और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एनडीए का 60% अगर वोट पवन सिंह लेते हैं तो 40% आरजेडी और महागठबंधन का भी वोट ले रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि इलेक्शन जीता जाता है जनता के वोट से, न कि सोशल मीडिया से। हाँ। इसलिए सोशल मीडिया पर भले छाए हुए होंगे, लेकिन जनता के बीच में राजा राम सिंह छाए हुए हैं। वोट राजा राम सिंह को पब्लिक दे रही है, उनको जिता रही है। क्योंकि राजा राम सिंह यहाँ के लोकल आदमी है। युवा सब पागल हुआ है, देखिए पीछे भी युवा है। कोई पागल है? कोई पागल नहीं है। युवा पागल है तो तेजस्वी के पीछे पागल है। पूरे बिहार का युवा जो उन्होंने 17 महीने में काम करके दिखाया है युवाओं को। 2024 लोकसभा चुनाव का महासंग्राम का आगाज हो चुका है और अभी मैं मौजूद हूं काराकाट लोकसभा में। और काराकाट लोकसभा इस समय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री हो गई है। और एंट्री होने से काराकाट लोकसभा की जो माहौल है देख सकते हैं कि किस तरह से बदल चुका है। यहाँ पर तमाम देश के कोने कोने की मीडिया लगातार इस काराकाट लोकसभा में स्टिंग कर रही है। और मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये यादवों का गढ़ कहा जाता है, 12 गाँव कहा जाता है, जो दाऊदनगर प्रखंड के ओबरा विधानसभा में पड़ता है। और यहाँ पर मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जिनोरिया है। और जिनोरिया एक छोटा सा बाजार है जहाँ पर ये लोग आते हैं और मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। मगर मैं चुनावी पॉलिटिकल बात करूँगा इन लोगों से, सीधी तौर पर मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। काराकाट लोकसभा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और ये यादवों का गढ़ कहा जाता है। वोट कहाँ जाएगा आप लोगों को? यहाँ सारे वोट महागठबंधन के जाएंगे और पूरे बिहार में हम लोग 40 के 40 सीट पर जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी कर रही है 40 सीट जीत रहे हैं महाराष्ट्र नहीं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बार जो नरेंद्र मोदी का जुमला है वो सारा खत्म हो जाएगा। इस बार रोजगार पर वोट होगा और बेरोजगारी जो है युवाओं की देख लीजिए। क्या लग रहा है काराकाट राजा राम सिंह की बात करें, विकास की काम कर सकते हैं? एकदम जरूर। या तेजस्वी यादव के चेहरे पर आप लोग वोट करेंगे? नहीं, राजा राम सिंह के विकास पे करेंगे और तेजस्वी यादव के भी चेहरे पर हम लोग वोट करेंगे। क्योंकि 17 महीना उनका कार्यकाल देखा गया, 17 साल बनाम 17 महीना, जो 5 लाख युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। लेकिन वही नीतीश कुमार घूम घूम के मंच से कह रहे हैं कि जो हमने किया है उसका श्रेय तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री कर सकता है, नौकरी दे सकता है, उप मुख्यमंत्री नहीं दे सकते हैं। विधानसभा के चुनाव में जब 2020 के विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय नीतीश कुमार मंच से बोलते थे कि तेजस्वी यादव कहाँ से रोजगार देंगे, जो 10 लाख रोजगार देने के लिए बात बोलते थे, कहाँ से देंगे? उनके पिताजी के यहाँ से लावेंगे। उन्होंने दिखा दिया कि 17 साल के कार्यकाल में 17 साल बनाम 17 महीना में जंगल राज की दुहाई देते हैं वो लोग। को 1990 तो अभी हो गए। कल है औरंगाबाद में कमा बिहार में दिन दहाड़े मर्डर हुई है 12 बजे। जंगल राज तो अभी है, जंगल राज तो अभी है। नीतीश कुमार के यादव की जब सरकार थी लालू यादव को, तो लोग घरों में धुपके हुए रह रहे थे। नहीं, वही 2006 के बाद लोग रोड पर निकले। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी लालू यादव की सरकार रहा है, हम आम जनता सुरक्षित महसूस किया है। कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ काराकाट से राजा राम सिंह 2 लाख से ऊपर से चुनाव जीत। काराकाट लोकसभा जो है काफी हौज पौज की स्थिति में पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रत्याशियों का डंका बज रहा है। निर्दलीय पवन सिंह भी अपना जलवा बिखेर रखे हैं। लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि चल रहा है कि पवनमय हो गया है काराकाट। और इसी को जानने के लिए हम काराकाट लोकसभा के ये ओबरा विधानसभा में पहुंचे हुए हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है और कलाकार को हर लोग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर यादवों का गढ़ माना जाता है। और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एनडीए का 60% अगर वोट पवन सिंह लेते हैं तो 40% आरजेडी और महागठबंधन का भी वोट ले रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि इलेक्शन जीता जाता है जनता के वोट से, न कि सोशल मीडिया से। इसलिए सोशल मीडिया पर भले छाए हुए होंगे, लेकिन जनता के बीच में राजा राम सिंह छाए हुए हैं। वोट राजा राम सिंह को पब्लिक दे रही है, उनको जिता रही है। क्योंकि राजा राम सिंह यहाँ के लोकल आदमी हैं। 10 साल विधायक रहे हैं यहाँ। और कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में इनका कोई काम न हुआ हो। कोई न कोई काम हर गांव में इन्होंने किया है। इसलिए जनता इनके पक्ष में है। लग रहा है कि चुनाव राजा राम जी इस बार डिफिकल्ट नहीं होगा उनके लिए? कोई डिफिकल्टी नहीं है। पवन सिंह आकर के तो और आसान बना दिए। लेकिन पवन सिंह आसान बना दिए तो वहीं ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भी आ रहे हैं। इससे क्या मतलब है? आपका कहना यही है कि यादवों का वोट कटेगा खेसारी लाल को ला करके? युवा सब पागल हुआ है, देखिए पीछे भी युवा है। कोई पागल है? कोई पागल नहीं है। युवा पागल है तो तेजस्वी के पीछे पागल है। पूरे बिहार का युवा जो उन्होंने 17 महीने में काम करके दिखाया है युवाओं के लिए, युवाओं के दिल में बस गया हुआ आदमी। यानी कि नेता और अभिनेता में बहुत अंतर है। बहुत अंतर। अभिनेता का काम है रील बनाना
जनता के बीच आने में बहुत दिक्कत है, नेता ही जनता का काम करेगा। भीड़ देख रहे हैं भैया, पवन सिंह के साथ काफिला चल रहा है, भीड़ चल रहा है, हजारों की संख्या में। तेजस्वी से भी ज्यादा भीड़ है। तेजस्वी का आप देखे थे रोड शो जो निकला था पूरे बिहार में, क्या उससे भी ज्यादा भीड़ इनके साथ है? नहीं, पर फिर भी भीड़ जिस की बात करते हैं तो तेजस्वी जो इन्होंने रोड शो किया था पूरे बिहार में, जो आशीर्वाद ले रहे थे उस समय वो जितनी भीड़ थी उससे भी ज्यादा भीड़ इनके साथ है। तो आसानी से राजा राम जी चुनाव जीत जाएंगे? बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। मतलब आपका साफ तौर पे कहना है कि पवन सिंह कहीं ना कहीं दवा की काम कर रहे हैं? दवा या नहीं, दवा दें या दुआ दें उससे मतलब नहीं है। दवा के काम कर रहे पवन हैं। सिंह नहीं भी आते तो राजा राम सिंह चुनाव जीत रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर एनडीए का दबदबा रहा है 2008 परिसीमन चेंज होने के बताइए बाद। ना दबदबा। देख लीजिए, हाँ, पिछला बार कितने से हार जीती? 2014 का रिजल्ट दिखे, 2019 का रिजल्ट दिखे, 2000। यही तो दिक्कत है, पिछले बार हार जीत कितने से हुई थी? मेरे पास इसकी डाटा नहीं है। डाटा नहीं है, मेरे पास डाटा है। क्या, कितना? 85,000 से हार जीत हुई थी, हाँ। जिसमें अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा भी लड़े थे? कुशवाहा लड़े थे। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा के प्रति और लोग खफा है कि कभी इस दल में रहते हैं, कभी उस दल के साथ चले जाते हैं। 2014 में लड़े मोदी जी के साथ, 19 में लड़े लालू जी के साथ, फिर आ गए मोदी जी के साथ। तो जो एनडीए का मतदाता है वो भी सोच रहा है कि अगर इस बार भी जाते हैं तो क्या गारंटी है कि आदमी रहेगा हमारे साथ, हो सकता है फिर लालू जी के साथ चला जाए। तो वहाँ भी संदेह है इनके प्रति। इस बार लगता है कि जितने दल बदलू बिहार के हैं वो सब चुनाव हारने जा रहे हैं पूरे बिहार में। क्या कह रहे हैं आप? सही कर रहे हैं। हाँ। आप देख लीजिएगा रिजल्ट। 400 पार कर रहे हैं, 40 बिहार में, 40 150 पार नहीं करने जा रहे हैं। हालत खराब है उनकी। हाँ। कभी रोड शो आपने पटना में सुना था मोदी जी का? नहीं सुना था, इस बार कर रहे हैं। तेजस्वी ने उनको रोड पर ला दिया। ये आप सोचिए, जो तेजस्वी ने किया है, मोदी जी को पटना में रोड पर ला दिया। उनको रोड शो करना पड़ रहा है, रात में रुकना पड़ रहा है यहाँ, और फिर भी पब्लिक सुनने वाली नहीं है। पब्लिक जो है बेरोजगारी और महंगाई से इतना त्रस्त है कि किसी को कोई सुनने नहीं जा रही। बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन वही नीतीश कुमार जंगल राज की दुहाई देते हैं मंच से। जंगल राज बहुत पुराना डायलॉग हो गया उनका, अब कोई सुनना पसंद करता है उनका, इसलिए बेचारे अब रोड शो कर रहे हैं। वो कहीं सभा नहीं कर रहे हैं, सभा में आदमी पहुंच, उनको सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। नीतीश कुमार जी को इतना पलटी मारे हैं, इतना पलटी, एकदम गिंजन कर दिया है राजनीति को उन्होंने। हम और आप दोस्त हैं, और दोस्त अगर हैं और पब्लिक समझ कि नहीं हुई तो फलाने दोस्त हैं, आपके हित की हम बात करेंगे, हमारे हित की आप बात करेंगे, लेकिन हम मन में छुरा रखे हुए हैं कि आपको कब कत्ल कर दें। ऐसी दोस्ती चलती है कहीं? ये कब तक चलेगा भाई? आप लोगों में नीतीश कुमार जी फिर पुनः एक बार वापसी कर लेंगे तब अच्छा है। अच्छा नहीं है, वो अब आएंगे ही नहीं, इनको रखा ही नहीं जाएगा अब। नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। साफ तौर पे कहा गया है, स्टेटमेंट बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। अब ये डस्टबिन में जाने लायक हो गए हैं। जैसे कि अभी आपने तमाम लोगों से सुना, मैं बता दूं कि ये ओबरा विधानसभा के लोग हैं, और साफ तौर पे कहना है इन लोगों का कि यहाँ पर राजा राम सिंह जो है काराकाट लोकसभा से आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। और साफ तौर पे जिस तरह से पवन सिंह को लेकर हमने कहा, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है और नेता और अभिनेता में काफ़ी अंतर होता है। और काराकाट लोकसभा इस बार मूड बना ली है कि इस बार राजा राम सिंह यहाँ से 2 लाख तकरीबन वोट से जीतेंगे, और इस बार काराकाट लोकसभा से जीतकर वो दिल्ली जाएंगे। और ये पहली बार काराकाट लोकसभा के लिए होगा जो देख सकते हैं कि राजा राम सिंह जो महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीतने के बाद दिल्ली पहुंचेंगे। यहाँ के तमाम जनता थी और जनता से मैं बात करने का प्रयास किया, और जनता का साफ तौर पर रुझान है काराकाट लोकसभा राजा राम सिंह को लेकर। और ये ओबरा विधानसभा जो ये कहा जाता है कि ये यादवों का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर ये यादव बहुमूल्य संख्या है, यहाँ पर यादव जाति का सबसे ज़्यादा वोट है, सबसे ज़्यादा दबदबा रहा है, और यहाँ पर राजा राम सिंह को ये लोग वोट करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।